प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं के बोर्ड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अपन ने कक्षा 10वीं से रिलेटेड 7 पाठ के वीडियो बनाए थे, उसमें से लगभग 70% प्रश्न उनमें से आए हैं और जिस पाठ का वीडियो बनाया उस पाठ का तो उसी में से ही प्रश्न आया है। तो आप हैं अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। पहला प्रश्न इसमें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहले का। दूसरा है अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? दूसरे का उत्तर है धर्मशास्त्रियों से चर्चा करने हेतु 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। धर्मशास्त्रियों से चर्चा करने के लिए। तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं तीसरा है वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। चौथा प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये इसका उत्तर है चौथे का। पांचवा प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो उत्तर सही है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 6 भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? प्रश्न संख्या 6 1 अप्रैल से 31 मार्च है। प्रश्न संख्या 7 है नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन से तात्पर्य है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको क्या कहते हैं? नियोजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है प्रश्न 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 है मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो मुद्रास्फीति कौन करता है? केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करके तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है और उससे क्या किया जाता है? मौद्रिक उपाय किया जाता है। भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण क्या है? इसका कारण है शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाना। जी। और छिपी हुई या प्रसन्न बेरोजगारी क्या है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में योगदान शून्य या नगण्य होता है। अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती। इसे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है 2 नंबर का है। अब इसमें देखो क्या है? प्रश्न संख्या 11 इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपको ये कि आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राज्य विधानसभा का जो व्यक्ति होता उसके लिए क्या योग्यता? नंबर 1 क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। नंबर 3 वह न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित किया हुआ व्यक्ति न होना चाहिए। नंबर 4 वह लाभ का पद धारण किया हुआ व्यक्ति न हो। ये अब प्रश्न संख्या 12 केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपके केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना जिसमें अपन नाम देखते हैं तो 1 भाखड़ा नांगल परियोजना, 2 रिहंद परियोजना, 3 कोसी परियोजना, 4 दामोदर परियोजना।
प्रश्न संख्या 13, व्यापारिक फसलें क्या हैं? कोई दो व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें व्यावसायिक या व्यापारिक फसल कहा जाता है। व्यापारिक फसल कहा जाता है। और व्यापारिक फसलों के उदाहरण हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि। प्रश्न 14, धात्विक खनिज क्या है? लौह धातु खनिजों के कोई दो उदाहरण लिखिए। वह खनिज जिसमें धातु के अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। लौह धातु में पायराइट, टंगस्टन आदि। प्रश्न 15 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका है कच्चे माल की आपूर्ति कम होना, ये है। और दूसरा है नम जलवायु का न होना। वर्तमान समय में पर्यावरणीय प्रदूषण ज़्यादा होता है जिसकी बदौलत नम जलवायु नहीं होती है। ये दोनों कारण है। अब आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 16वें का है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार में 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया जाता है। आगे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके हैं। तो इसका उत्तर 17वें का है। 17वें का उत्तर है, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बम्बई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस महाराज मार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। ये इसके बाद में प्रश्न है, इस कौन सा है, ये हो गया आपके अब आगे प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। ये 17वां हो गया। 18वां प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, इसमें आपके उत्तर नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटना है। नशे में वाहन चलाते हैं तो सड़क दुर्घटना होती है। नशे में वाहन न चलाना, मोबाइल फ़ोन, तेज स्वर संगीत सुनते हुए वाहन न चलाना, ये इसमें का उपाय है। उसके बाद में आप हैं, उसके बाद में सड़क पर क्रोध उन्माद उत्पन्न न करना, और उसके बाद में यातायात नियमों का पालन करना, ये आपके उपाय हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 19, स्वस्थ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। तो इसके शौचालयों का निर्माण जिससे खुले में शौच मुक्त होता है। उसके बाद में कार्यस्थल को गंदगी से अलग रखना, ये इसके अंदर। अब अपन 4 नंबर के प्रश्न आ गए। गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो इसमें आपको कई सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करना, साहित्य का यहाँ पर विकास हुआ, साहित्य लिखा गया, कालिदास, वराहमिहिर, छप्पड़क, वेताल भट्ट, नवरत्न जैसे रहते थे। मंदिर निर्माण का कार्य की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई थी। गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान का विकास भी हुआ था, ये इसकी प्रमुख रूप से। बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध रहा? बाबर ने प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, जिस 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगो को पराजित किया। बाबर ने चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया। बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता 1529 में अफगानों को पराजित किया। इसके बाद में प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 19, 20, 21, 22 है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी?
उत्तर इसका है जर्मनी के एकीकरण की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था 1 नंबर। 2 अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति थी। 3 नंबर जन सामान्य में जागृति का अभाव था। 4 नंबर जर्मन राज्यों में आर्थिक, प्रांतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं थी। प्रश्न संख्या 23 लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र है वह ये क्या करता है, सार्वजनिक हित में 2 गुणों का वर्णन लिखना है। तो ये क्या करता है, सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। इसमें आप लिख दीजिए कार्यकुशल शासन है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, देशभक्ति की शिक्षा देता है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। इसमें से आप किसी का 2 का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाले कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, 1 नंबर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि होती है। 2 नंबर विशाल तथा तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र है। और उसके बाद में 3 नंबर है व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। 4 आर्थिक व सामाजिक आधार संरचना में सुधार। ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं तो प्रश्न संख्या वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। तो इसका उत्तर है वस्तु के बदले जो वस्तु अपन प्राचीन समय से प्रचलन में आ रहा है तो वो करते थे, परंतु धीरे धीरे ये प्रणाली, इस मौद्रिक प्रणाली ने इसका रूप ले लिया। वस्तु विनिमय प्रणाली में मानक का अभाव था। एक वस्तु के बदले उस दूसरी वस्तु का विनिमय करते थे तो उसका आदान प्रदान सही नहीं होता है। जैसे अपन भेड़ के बदले गाय का वस्तु विनिमय नहीं कर सकते, तो उसमें ये मौलिकता का अभाव था, जिसके कारण ये धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई। अब आगे देखते हैं, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त है, कोई 4 का उल्लेख कीजिए। ऐसा प्रश्न है, उपभोक्ता को कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हुए। उपभोक्ता के बारे में अपन देखते हैं तो उपभोक्ता को कई प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके अंतर्गत अपन देखते हैं उपभोक्ता को विधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें अपन देखते हैं तो कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। तो 1 है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दूसरा सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। 3 है विभिन्न प्रकार की वस्तु या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। 4 है उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। ये उसके बाद में सीकर किसान आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो ये आपके विस्तृत रूप से पढ़ा है। इस अथवा में आपके ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसान आंदोलन, सन्यासी, भील विद्रोह, ये दिया हुआ। और उसके बाद में इसमें सीकर किसान आंदोलन आप लिख सकते हो। सीकर किसान आंदोलन है वह कब से शुरू होता है, जब यहाँ पर है प्रमुख रूप से किसानों पर 1922-23 में यहाँ का जागीरदार है कल्याण सिंह, वह बनता है। और जागीरदार बनने के बाद में वह किसानों पर 1/4 लगान अधिक जो उन पर थोप देता है। और उसके बाद में जब उनकी गद्दासनी होती है, उसके बाद में शादी का प्रोग्राम होता है, तो वह कहता है मैं अगले साल समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार वह समाप्त नहीं करता है। तब रामनारायण चौधरी हैं यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर किसान आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है। और उसके बाद में 1931 में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। 1934 में जाट प्रज्ञापति महायज्ञ का आयोजन शुरू किया जाता है। उस समय कई किसान वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उसके बाद में जो वहाँ का जो यज्ञ आयोजन करता है, वह जब जुलूस निकालने की प्रक्रिया होती है, उस समय वहाँ का जागीरदार है वह उसको हाथी को वहाँ से छुपा देता है। तब छोटू सिंह के द्वारा तार के द्वारा सूचित किया जाता है। तब महाराजा उनको वापस सजाया हाथी देते हैं और उसकी बदौलत वह है वहाँ से जुलूस निकालते हैं। उसी की बदौलत है कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में वहाँ पर धारा 144 लगी होती है। परंतु किशोरी देवी के नेतृत्व में वहाँ 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वह अपने अधिकारों की मांग करती हैं। और यह एकमात्र किसान आंदोलन है जिसका ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी चर्चा होती है, नेशनल असेंबली में भी इसकी चर्चा होती है। नेशनल हेराल्ड नाम के समाचार पत्रिका है, उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा जाता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं
35 में जब राजस्व अधिकारी राजस्व वसूल करने जाते हैं तब धापी दीदी अपने किसानों को कहती है कि आप राजस्व किस बात के लिए देते हो। उस समय किसान उत्तेजित हो जाते हैं, पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती, चेतराम, आसाराम, टीकूराम, तुलसाराम जिससे किसान शहीद हो जाते हैं। 1935 की ये घटना कुंदन हत्याकांड के नाम से प्रचलित है। उसके बाद में ये किसान आंदोलन है विस्तृत रूप से फैल जाता है। बाद में इसको शेखावटी किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। शेखावटी के पंचपाने, नवलगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर, यहाँ पर भी ये किसान आंदोलन फैल जाता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी ये किसान आंदोलन चलता रहता है। तो इस प्रकार आपके सीकर के किसान आंदोलन के बारे में। उसके बाद में 28वां है भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्ति, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति। कार्यपालिका प्रशासनिक शक्ति के बारे में आपको वर्णन करना है तो आप आराम से कर सकते हो। कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति हैं वह प्रमुख वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति है वह औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते कोई भी जैसे व्यक्ति हैं उसकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायवादी हो चाहे, उसके बाद में कंप्यूटर एडिटर जनरल हो है, उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सभी की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कार्यपालिका समिति। विधायी शक्तियों के अंतर्गत अपन देखते हैं राष्ट्रपति विधायी शक्तियों को हस्ताक्षर अंतिम रूप से जब अधिनियम विधेयक को अधिनियम बनना है तो हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति अपने पास में उस विधेयक को रख सकता है। और उसके बाद में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या करता है? 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। तो ये विधायी संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति हैं वह लोकसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और इसके बाद में ये आपके विधायी संबंधी शक्ति। तो इसमें आपके ऐसे है और ये संपूर्ण रूप से अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, इसलिए मैंने कहा आपको। और उसके बाद में इसके अथवा में दिया। उसके 29वां राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों, कार्यों की विवेचना कीजिए। राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत व्यवस्था कीजिए। ये भी अपने क्या पढ़ा? YouTube चैनल पर पढ़ाए। तो मैंने कहा आपको सभी लगभग 70% मतलब ये आपके क्वेश्चन है कितने 80 नंबर का है तो 60 नंबर के प्रश्न 50 नंबर 60 के अपने YouTube चैनल पर वीडियो है 8 पार्ट के उनमें से आई। तो आप YouTube अधिक से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जिससे उनको फ़ायदा हो सके। आज इतना ही, इसके बाद में और दूसरा पेपर अपन लेंगे।